क्या कहा? मेरी बेटी को वेश से फाड़ा जाएगा? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को वेश से नहीं फाड़ सकूंगी। पिया, एक बात बताओ, यह दान है क्या? यह दान नहीं है स्वामी। पिया, दान तो वो होता है जो दान देने में कष्ट न हो। ये दान कहाँ है? ये तो जुर्माना है। दान वही जग में सच्चा, दानी ने कष्ट न माना है, दानी ने कष्ट न माना है। दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना है। दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना है। एक बात बताओ पिया, मेरा मांस शेर को खिला दो और मैं अपना मांस देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़ों को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा अकेला ही तो खिलौना है। मेरे बंदियों, आज आंखों में आंसू भर के बोली, एक बात बताओ पिया, बिन बेटा के नाथ, अरे मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी और भर भादों की रात अंधेरी में किनको संग सोऊंगी। एक बात बताओ पिया, को रूठे जो मेरे अंगना में, को रूठे गो मेरे अंगना में, तब किनको पिया मनाऊंगी और बिना कन्हैया के अंगना में रोटी कोने खवाऊंगी। और मेरा मासुला के सैया तुमसे रख दियो खवाई है, अजकर बेटा की याद के मैया गैया सीधा कराई है। बजैया श्याम मात चोरई में लुट गई है, ओ बंसी के बजैया श्याम नार चोरई में लुट गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम मात चोरई में लुट गई है। महाराज, मेरा मांस दे दो शेर को और मैं अपना मांस देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कलेजे के टुकड़ा को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे एक ही तो खिलौना है, बाकी बिना जहांगन में मुझे चैन कैसे पड़ेगा। अरे नादान, तेरा और मेरा अलग अलग खिलौना नहीं है। रानी, अगर वो तुम्हारा ही मांस खाता तो उसे मैं अपना शरीर खिला देता, लेकिन वो तो तेरे बेटे का ही भूखा है। इसीलिए विचित्रा, तुम धर्म का पालन करो और अपने कलेजे के टुकड़े को उस शेर को खिला दो। रो करके बोली है, महाराज मैं जानती हूं तुम धर्म के बंधन में फंसे हुए, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या?
मन में धीरज धारी विचारत नारी ख्याल मन कियो मेरे सैया भर बचन उड़े के संत को हाय क्या करूं मैं मुख से नाई करूं नरक में पढ़ू सोच डालियो कर कर बेटा की याद रे फटो जावे महाराज, मैं जानती हूँ तुम धर्म के बंधन में फंसी हुई हो, लेकिन मेरी बात सुन लो। अब मैं क्या करूं? बेटा देती हूँ तो गोद खाली होती है और नहीं देती हूँ तो मेरे स्वामी का धर्म जाता है। ये नौजवानों कितना लंबा ज्ञान था उस स्त्री को। तो अपने पिया को दुपट्टा मां ने ममता भरा हुआ पकड़ा और कहा महाराज अरे रोई रोई के कह रही रानी और सुन ले मेरे सैया दानी ओ सैया अरे अखिली मेरे डाल निशानी और बेटा के बिन दिए को पानी अड़ना घोड़ा मर जाइयो और गरियारू रे बहल मर जाए बांझत औरत पे बिजली पड़ियो कुल को देवे जो दिया बुझाए ऐसी बहन को सांप डस लेवे कुल की देवे दो नाक कटाए ऐसी औरत पे तू सार्जन पड़ियो जो पर पति से नेहू लगाए ऐसे भैया पे बजुर टूटे हिस्सा पे भैया को देवे मरवाए सांप डस लेवे मोह देखे की जो बात कहा अरे ऐसे मित्र को सांप डस लेवे विपत में जावे जो पीठ दिखाए दिल के दामन गिर चले गए
बेटे मारे आधार की होती है खीर चले गए सामने स्वामी, हमारी तुम्हारे बीच में एक ही बेटा है और हमारा आपको बुढ़ापे में इसके बगैर कौन पानी देगा? सुनो रानी, एक बात कही है तुमने कि हमें बुढ़ापे में कौन पानी देगा। तो सुनो रानी, जब तक हम पर और आप पर बुढ़ापा आएगा तब तक परमात्मा हमें दूसरा खिलौना दे देगा, लेकिन धर्म को मत जाने दो रानी, धर्म को मत जाने दो मेरी रानी। मेरे रतन कुमार की जिक्र करो मत सैया, मेरे रतन कुमार की जिक्र करो मत सैया, कर जोरू विनती करूं रे पारू में तेरे। सैया कर जोरू विनती करूं करूं तेरे पैया, महाराज और मन मानो सो दे दे, जैसे बने हाय तुम सैया बचा लड़ा साजना मेरे बाल माँ बहुत दुखन से मैंने पालो देखो स्वामी, हमारी बेटी की जिद मत करो और चाहे कुछ भी दे दो। सुनो रानी, तुम क्या नादान हो गई हो? और बिना बेटे के तो वो और किसी को खाने को तैयार नहीं है। हे परमात्मा, किस धर्म संकट में मैं पड़ा हूं। रानी कहने लगी है महाराज, कल दे कुमार मारी जातो। सुनो पिया, अरे मेरो कल जो कुमार मरी जातो तो मोर हाल में सबर बंदी जातो। सजना पाप ही नाहर जो मोय भागी जातो तो मेरो सब पर दार ढाकी जातो। तुम्हारे बेटे के ऊपर है। अब तू हाँ कर दे तो ठीक है, अगर ना कर दे तो धर्म चला जाएगा।
रानी धर्म चला जाएगा और दरवाजे से संत लौट जाएंगे, मेरा धर्म चला जाएगा रानी। पिया, मैं धर्म को नहीं जाने दूंगी। मैं बेटे को अपने हाथ से फाड़ने के लिए तैयार हूँ। अंदाजा लगाना लोगों, वो छाती कैसी थी जो धर्म के पीछे अपने इकलौते बेटे को बीच से फाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन याद रहे लोगों, इसका जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। इसका जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। सम्मा में फिल्म जलती रहेगी, सम्मा में फिल्म जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। दुख में आधार सने हैं, इनके दुश्मन अनेको बने। दुख में आधार सने हैं, इनके दुश्मन हजारों बने। जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे, जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे और हम मुस्कराते रहेंगे। ढाते रहेंगे और हम मुस्कराते रहेंगे। सम्मा में फिल्म जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। धन्य हो विचित्रा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने आज मेरे धर्म को बचा लिया। रानी मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा रतन कुंवर कहाँ है? जरा उसे भी तो बुला लो। अरे दासी, अरे जल्दी चली जा। मेरा लाल कहीं गली में खेल रहा होगा, उसे बुला लाओ। घर की मारी बन गई, बाबन में सुलगी आगे बाबन में लगी। ओ भैया राठौर ठौर बतलैयो, अभिला के सिंगन के भज के घर में जाइयो। मेरे वीर के बेटी मैया रो रही है, रतन कुमार की याद ते मुखवा सुन सो धो रही है। मेरो प्राणन प्यारो लला के कैसे भूत भागूंगी, मेरो प्राणन प्यारो लला के कैसे भूत भागूंगी। राम शरण मेरे वीर तुम निकल जाइयो। मैया खो जाए के दादा ने के समझियो। महाराज जब उम्र भरी कब तक रोवेगी, और बुरी पेटा की आग के बासुक में न सोवेगी।
महीना तक लले पेट में कैसे राखोगे, बाने 9 महीना तक लले उदर में कैसे राखोगे। कैसे राखो है पूत को, कैसे राखो है, बाने 9 महीना तक लले उदर में। आज बांदी जो है रतन कुमार को लेकर के चल रही है, तो आंगन में जा करके उसने क्या देखा, बाल कन्हैया आयो तेरो दानो पानी कुमरवा निभायो। तो बिन मेरे कुमर हाय अब सबर न बंदे बनायो, कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो। कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो, कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो। बेटा, काल जो आया है ये बहुत विलक्षण है। मैया, मेरा काल कैसे आया है? अरे माँ, दुनिया में जो आया है उसकी मौत जरूरी है और मरने से डरना क्या। लेकिन एक बात बता दे मैया कि मेरा काल कैसे आया है। क्या जवाब दिया? तू कह रही आया काल मेरा, वो काल किस तरह आया है, काल किस तरह आया है। मैया मेरे तेरे कहने का अब भेदन आया है। और बोला, रोती हो व्याकुल होती हो, चश्मों से अश्क बहाती हो, चश्मों से अश्क बहाती हो, घबराती हो बिलखाती हो, मोह सोना भेद बताती हो। और एक बात बताओ, जो जीव जगत में आया है एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबको मरना है, मरना है फिर डरना का बेकार संजय अब करना है। मरना है तो डरना का बेकार संजय अब करना है। बेटा, दरवाजे पर 2 महात्मा आए हैं जिनके साथ में बनी का राजा शेर है। फिर क्या हुआ मैया? बेटा, तेरे पिता से तिरवाचा से वचन भरवाया है कैसे वचन मैया? कि तुझे फाड़ के शेर के सामने डालना है। बस इसीलिए रो रही हो माँ? मैया, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। बाघ की खाल को बांधत है सिपाही लोग और हिरन की खाल योगी यतीमन भाई है और गेड़ा की खाल म्यान को तमैया काम देत और सागर की खाल मैया ढाल में लगाई है। रोए रोए कहे मैया बड़ो सौभाग्य मेरो जमानुस की खाल का काम ना आई है। मेरा शरीर तो शेर के हित में चला जाएगा माँ,
इससे ज्यादा पुण्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन बंधुओं, इतनी कह के रतन कुमार की आंखों में आंसू आ गए। सोई मैया ने कलेजे से लगा लो। तुम अन्य से डर रहा है, इसलिए तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? नहीं माँ, इसलिए मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। के वे मुसीबत खूब उठाई। क्या बोला है रतन कुमार? मेरी जननी मैंने तेरी सेवा ना कर पाई। मैंने तेरी कोई सेवा नहीं कर पाई है माँ। मेरी मैया कर चलो आंगन सुनो, जाई दुख में अरे दुख में हुआ दोनों है। अब तो सुन बेटा के बैन माल की छाती फट गई है। भैया सुन बेटा के बैन माल की छतिया फट गई है। यारो सुन बेटा के बैन माल की छाती फट गई है। फट गई है मैया की छाती फट गई है। यारो सुन बेटा के बैन माल की। मैया, तूने मुझे 9 महीने उदर में रखा और बड़े बड़े दुख सहे। तुम गीले में सोई और मुझे सूखे में सुवायो। मैंने तेरी कोई सेवा ना कर पाई मैया, मुझे यही दुख है। लेकिन मैया तू चिंता मत करे, मोए फाड़ के शेर के सामने डाल दे। हम दोबारा तेरी कोख से जन्म लेंगे और तब तेरी सेवा करेंगे। और पिताजी, आप भी रो रहे हो? ये रतन कुमार की बात सुन के मैया की मानो कलेजे में कौन छुरी मार दी हो। और एकदम से रतन कुमार ने अपने बबुला की उंगलियां पकड़ी और कहा, बोलो पिताजी रो नहीं। ले चलियो बबुल मोई द्वारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोई द्वारे पे ले चलियो। ओ बबुला मत हिम्मत हारियो। तेरी लग जाए नाव किनारे पहले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो। बोला है रतन कुमार, मेरी मैया को दुख मत दीजो। मेरी मैया को दुखी मत कीजो। रोबे मैया तो तसल्ली दीजो। जय छोड़त तेरे सहारे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पे ले चलियो। ओ आधार आधार में नैया। ओ आधार है धार में नैया।
के ले चलो किनारे पहले चलियो, ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो, ले चलियो पिता मोए द्वारे पहले चलियो। राम शरण जा राम की महिमा, राम शरण जी जा राम की महिमा, हाय छोड़त खूब कंगारे पहले चलियो, ले चलियो बबुल मोए द्वारे पहले चलियो, ले चलियो पिता मोए द्वारे पहले चलियो। आज उंगलियां पकड़ के जब रतन कुमार चला है, पीछे पीछे राजा भी खिंच के चन देता है ताकि पीछे रानी लड़खड़ाती हुई जा रही है। जब दरवाजे पे जाकर के पहुंचे महात्मा जी कहने लगे, अरे तुम आ गए राजन। हाँ भगवान, मैं आ गया हूँ। यही है तेरा छोरा? हाँ प्रभु, यही मेरा इकलौता पुत्र है रतन कुमार, बेटा रतन कुमार। जी पिताजी। आप महात्मा जी के चरण स्पर्श करो। प्रणाम मुनिवर। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। राजन, कहिए भगवान। तेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है, इसका नर्म नर्म मांस और गर्म गर्म खून मेरा शेर बड़े चाव से खाएगा। लोगों, जब मालूम पड़ी मानो मैया के कलेजे में का घूसा मार दो, एकदम पेट को पकड़ के भाई दरवाजे पे मैया बैठ गई। लेकिन याद रखो राजन, अब जाओ कहीं से आरा ले आओ और इसे चीर के मेरे शेर के सामने डाल दो। बंधुओं, आज राजा मोरध्वज अपने कलेजे के टुकड़ा को फाड़ने के लिए आरा मांगने को चलो। अरे भैया, तुम मुझे अपना आरा दे दो। हे राजन, आपको आरे की क्या आवश्यकता पड़ी? आप आज्ञा देते, मैं आरा लेकर स्वयं आपके पास आ जाता। नहीं नहीं भैया, यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनो। आज प्रातः काल हमारे दरवाजे पर दो महात्मा मुनि पधारे, जिनके साथ में एक बनी का राजा शेर है, और उन्होंने हमसे 3 वचन भरवा लिए। 3 वचन भरवा के उन्होंने हमारा बेटा रतन कुमार को मांगा है। उन्होंने कहा कि इस बेटे को बीच से चीर करके हमारी शेर को खिला दो। इसीलिए भैया, हम आपके पास में आरे के लिए आया हूं, और मुझे अपना आरा दे दो। नहीं राजन, नहीं, मैं आपको आरा नहीं दे सकता प्रभु। मेरे पास आरा तो है, लेकिन लकड़ी चीरने वाला आरा है, लड़के चीरने वाला आरा मेरे पास नहीं है। हे राजन, मैं अपना आरा आपको नहीं दे सकता, क्षमा करें प्रभु। किसी बढ़ई ने जब किवाड़ नहीं खोले, राजा मोरध्वज एक बढ़ई के दरवाजे पर खड़ा होकर के बोला, भैया तेरे लोहे को आरा है, तू सोने की कीमत ले ले, मगर मुझे आरा दे दे। तो अंदर से बढ़ई बोला, सुनो महाराज, तुम मेरे राजा जरूर हो, लेकिन एक बात सुनो, अपने आरा को देखे मैं ना कतल रे तेरी राजधानी ते भी करे मांग के हम तो खाए। आरा नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे परिवार को भी फांसी पे लटका दो राजन, मगर मैं आरा नहीं दे सकता।
कही बात जन बढ़ई ते दिल की पंचो बढ़ई पर दबाओ कले दो ना बको पिघलो है यारो बढ़ई पर दबाओ कले दो ना पिघलो है पंचो बढ़ई पर दबाओ कले दो ना पिघलो नाई पिघलो है कले दो नाई पिघलो है भैया बढ़ई पर दबाओ कले दो। बढ़ई कहने लगा आप मुझे फांसी लगवा सकते हो लेकिन मैं आरा नहीं दे सकता। लोगों पूरे गांव में राजा मोरा धुज डोला है मगर काऊ ने भाई आरा मांगे ना दो। आज एक नीम के पेड़ के पास में खड़े होकर के राजा नीम की पिंडी को पकड़ के बिलख बिलख के रोने लगा। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ने आरा नहीं दिया। हे वृक्षराज, हे वृक्षराज, तुम्हारे छाया में कितना भी गर्मी वाला हो वो शीतल हो जाता है। क्या तुम मेरे हृदय को ठंडा नहीं कर सकते हो? मैं पूरे नगर में डोला हूं लेकिन मुझे किसी ने आरा नहीं दिया। यदि मैं अपने बच्चे को आरे से नहीं चीर के शेर को खिलाया तो शेर भूखा रह जाएगा और दरवाजे से महात्मा मुनि लौट जाएंगे, मेरा धर्म चला जाएगा। हे वृक्षराज, हे वृक्षराज, भगवान मेरी रक्षा करो। हर समय जो देश को रक्षपालु है भिखारी बन करो डोलता आरा नहीं कोई दे रहा, आरा नहीं कोई दे रहा, मन में वो अबू कह रहा। आज बहुत देर तक रोता रहा और नीम के पत्ता को हाथ बढ़ा के तोड़ ले और पात को मुट्ठी में बंद कर ले और का बोलो, अगर पर नारियों पर डाली ना हो कुदृष्टि कभी और गाली कभी भूल कर किसी को ना सुनाई है और दीनों की सहाय की लड़ाई ना किसी से लड़ी और दूसरे को मानो देखो जान ना जलाई है। सत्य को स्वीकार करो और झूठ को लताड़ दो और दुख में न घबराने सुख में न हंसी आई है। इतनो जो त्याग मेरे पास हो बे दीन बंधु तो नीम के पात को तो आरा बन जाई है। लेकिन मुट्ठी में पत्ता जैसो को तैसो ही दबोरो। राजा मोरा धुज ने जिद में आकर पत्ता को यूं फेंका लेकिन हुआ क्या लोगों, और खन खनाई के फौरन धरती में बनिया वाला और खनन खनन खनाई धरती पे बनिया वाला और चमकन बमक में सुंदर है कि पेनी लागी धारा
लेकर आ गए राजन? हाँ महात्मा जी, मैं आरा ले आया। परंतु देर बहुत कर दी। एक बात कान खोल कर सुन लो राजा मूरध्वज। क्या भगवान? आरा तो तुम ले आए, बेटे को चीरते समय तुम दोनों में से किसी का आंसू निकल गया तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। बंधुओं, सोई रानी अपने सर को पकड़ के बीच देहरी पे बैठ गई। राजा कहने लगा, नेक ठहर जाओ महाराज, हम अपनी रानी को समझा दें। और अपनी प्राण प्यारी के पास आकर हाथ में हाथ पकड़ के राजा मूरध्वज बोला, हे प्राण प्यारी विचित्रा, तुमने सुन लिया कि महाराज ने जो कहा है कि यदि बेटा को चीरते समय हमारे और आपके आंख से आंसू निकल गया तो उनका शेर भोजन नहीं खाएगा और वो भूखा चला जाएगा। हाँ नाथ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रानी, यही तो धर्म की परीक्षा है। जन क्या क्या करना पड़ेगा भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। बेटा चीरत पे मार मेरी रोए माते ऐसा ना हो, बेटा के चीरते समय तुम रो जाओ। सावधान हो यारो, बेटा के शीश पे चलियो। रो मत जाना, अगर तुम रो गई ना तो सच कह रहा हूं, धर्म चला जाएगा। मेरी नारी, अगर तूने दिनों आंसू डाले, धर्म हाथ में जाए कि नैया डूब जाए मझधार। अगर तुम रोगी तो धर्म चला जाएगा, फिर हम तुम समाज में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। भैया पेट पकड़ के आज मैया ने सर दे मारो है, यारो पेट पकड़ के आज मैया ने सर धर मारो है। भैया पेट पकड़ के आज मैया ने सर दे मारो है। सर धर मारो है, डहरी के मूड दे मारो है। अब तो पेट पकड़ मैया ने के भैया। और सुनो रानी, तुमने जो आंख से आंसू डाल दिया तो हमारा बेटा भी चला जाएगा और मेरा धर्म भी चला जाएगा। महाराज, थोड़ा रुक जाइए। हमें अपने बेटा रतन कुंवर को गोदी में बिठा करके जी भर के रो लेने दो। जब आंखों में आंसू ही नहीं रहेंगे तो आंसू निकलेंगे कहां से? और बंधु आज रतन कुमार को छाती से लगा के मैया मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगे। लाल, तेरी बिछुड़ने को लला, मुँह पे दो की सो नहीं जाए। रात दिन ढके रहूंगी जैसे बिनी बछड़ा की गाय। बछड़ा बिनी गाय सुत बिन माथे बिलकाते हैं। गोदी से जिनका सुत चला क्या बच सके वो माते हैं। मैं हूँ अभागिनी पापिनी
ना काली मोह को खाते हैं, पालो पना सो गोद से तो तायुड़ो मिरो जाते हैं। आज रतन कुमार को छाती से लगा करके जब माँ रोने लगी है तो राजा कहने लगा रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी करो। सोई रतन कुमार आंखन में आंसू भर के बोलो, मैया तुम क्या पागल हो गई हो? लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजिए, बस एक बार पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। मैया मुझे छाती से लगा लो और जी भर के प्रेम कर लो। माँ मैं जा रहा हूँ। और क्या बोला है रतन? दुख सुखी जो कच कहरी सो मैया वो सो कहले। तो कुछ भी कहना चाहते दुख सुखी जो कच कहे सो मैया कहले। मोहे कबार पुटकार गोद में ले ले। मेरी मैया हुई रही पल पल मोयवार, रोला सूरज को जाए मैया कर लीजिए आखिरी प्यार। भैया हिलकी भर के मैया आज गैया सीधा करानी, यारो हिलकी भर के मैया आज गैया सीधा करानी, यारो हिलकी भर के मैया आज गैया सीधा करानी। अरे ओ राजन, कहिए भगवान। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग नाटक करके हम लोगों को यहां से भगाना चाहते हो। 1 घंटा हो गया, सब तेरी औरत हम लोगों को पिघलाने की कोशिश कर रही है। अरे फाड़ना चाहता है तो फाड़ दे, इस चांडाल चौकड़ी को दूर हटाओ। नहीं महाराज, क्रोध न करें। रानी जल्दी जल्दी करो, कहीं महात्मा रुष्ट होके चले न जाएं। जल्दी करो। एकदम से रतन कुमार गोदी में से खड़ा हो गया, आंसू पोंछ लिए और मां ने भी अपनी चुंदर से अपने आंसू पोंछ लिए और हाथ में आरा उठा लिया। लोगों 5 बरस का लड़का बीच में खड़ा हो गया। देखिए उन दोनों की छाती, आरा उठाया, रतन कुमार ऐसे हाथ जोड़ के बीच में खड़ा हो गया। लोगों जिस समय हाथ में आरा उठाया तो समय क्या दशा हुई थी। शेषनाग दहलाई पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को जा पाप हो तुअति भारी है। और क्या दिशा हुई लोगों? गैया खूटन को तोड़ भजी बेटा पैगरी भराई है, और बंधे बंधे खूटन पे बदायज बचड़ा गए टकराई है। आज गैया खूटों को तोड़ करके बेटा पर रंभा करके गिरी। राजा मोरा तो बोला अपने पशु को पकड़ो। एकदम से त्राह त्राह करके लोग कहने लगे महाराज अन्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। बंधुओं छाती फट रही थी उसी समय हाथ और मुख से बोले हैं। छाती फट रही यार उस दिन आधार नहीं मुख से बोले। पक्षी तो सब घेराए गए और दादा रहे थे चोट खोले। पक्षी तो बुरी अब तरह से मिल के और रह गए थे चोट खोले।
जितने पक्षी जहां बैठे सब बंदियों चोंच खोली रह गए। राजा मोर ध्वज ने हाथ में आरा उठाया और अपनी रानी को इशारा किया। धीरे धीरे आरा नहीं चलाना रानी, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत छूट जाएगी। एक बात सुन लो रानी, एक ही झटके में बच्चे की 2 खापे हो जाएं। अरे मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुमार को रानी चीर दो। स्वामी मेरे दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुमार को रानी चीर दो। स्वामी मेरे दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुमार को रानी चीर दो। कैसी बेटा चीरू स्वामी ललाऊं मैं, कैसी बेटा चीरू स्वामी ललाऊं मरी को मारो। रानी हिम्मत से काम लो और भगवान का ध्यान धरो। पुत्र को तो चीर के शेर को खिलाना ही है, और नहीं तो आपका हमारा धर्म चला जाएगा। कैसी बेटा चीरू स्वामी ललाऊं मरी को मारो। जब बेटा प्यार चलेगा छूटे खून फुवारो। मैया मेरी नाम धरेंगी, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। स्वामी धीरे दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। स्वामी धीरे दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। सुनिए रानी, हमें और रात को धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अरे धीरज धारो रानी, मन में मत न धर्म बिगाड़ो। अरे पुत्र हमें प्रभु और भी देगा, पुत्र हमें प्रभु और भी देगा। कहे प्रेम मत बारो, लेके प्रभु को सहारो। चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। हाँ स्वामी धीरे दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। स्वामी धीरे दिल में